हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और खुराम। मेरा नाम है वजाहत। तो यार मृत्यु के टाइम शकुनी मामा ने भगवान कृष्ण से पूछा ऐसा सवाल कि भगवान कृष्ण जी ने कर दी 2 मिनटों में शकुनी मामा की बोलती बात। हैं? ऐसा क्या सवाल पूछा वो जिसने भगवान कृष्ण जी ने उसका मुंह बंद कर अब दिया? यार ये तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि यार। शकुनी मामा हमने तो देखा हुआ बहुत छल था यार। वो छल मतलब जितना हाँ। छल शकुनी मामा ने किया था इतना हाँ। छल मैं कहता हूँ आज कौरवों तक और पांडवों को लड़वाने में उसका था सही का। टोटल ये लेकिन दिमाग आज से। पाकिस्तान की लीडरों ने छल में यकीन मानो शकुनी मामा को भी छोड़ पीछे नहीं वाकई छोड़ा। वाकई ये ये तो ऐसे है। पाकिस्तानी है भाई साहब। वॉच करते हैं भाई, देखते हैं हाँ। कौन करते स्टार्ट। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के महान चालबाज शकुनी, जिनकी चालाकियों ने कौरव और पांडवों के बीच महायुद्ध का कारण बना, अपनी मृत्यु के समय भगवान हाँ। श्री कृष्ण से ऐसा प्रश्न पूछ बैठे जिसे सुनकर स्वयं कृष्ण भी पल भर के लिए मौन हो गए। एक ऐसा प्रश्न जिसने युद्ध, अच्छा। छल और धर्म के मायने ही बदल दिए। अच्छा दोस्तों, आज की इस रहस्यमयी और रोमांचक कहानी में हम आपको वो बात बताएंगे जो शायद ही आपने कहीं सुनी होगी। अच्छा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ आपको महाभारत की एक घटना नहीं बताएगी बल्कि आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। भाई महाभारत हिस्ट्री की और हाँ, हमारे चैनल आके कृष्णा ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी कहानियाँ हर दिन नहीं मिलती। क्योंकि हमारे पूर्वजों की स्टोरी है। महाभारत के सही युद्ध का। के बाद कुरुक्षेत्र रक्त से लाल हो चुका था। हर जगह बस विनाश और शोक था। हाँ हाँ बिल्कुल कौरवों भाई। का अंत हो चुका था और पांडवों ने धर्म की विजय का परचम लहराया। लेकिन युद्ध के बीच एक और कहानी चल रही थी, शकुनी की कहानी। शकुनी जो गंधार के राजा थे और अपनी बहन गांधारी के लिए कौरवों के घर से जुड़ गए थे, उनके मन में कौरवों और पांडवों दोनों के प्रति गहरा क्रोध और वहां बदले से की जाया भावना नहीं थी। गए। उनके छल और चालबाजी ने द्रौपदी के चीरहरण से लेकर द्यूत क्रीड़ा तक हर घटना को जन्म दिया। बहुत दिमाग लड़ा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि वो कौन सी वजह थी जिसने शकुनी को इतना निर्दयी और छलपूर्ण बना दिया? युद्ध के अंत में जब भीम ने शकुनी को मारने के लिए ललकारा, तो शकुनी जानता था कि उसका अंत निकट है। अब वो तो पता होता है। वह मुस्कुराया और बोला, मैंने जो बीज बोया था वो आज फल दे रहा है। लेकिन मुझे मौत का डर नहीं। मेरा सवाल तो उस भगवान से है जिसने ये सृष्टि रची। जब भीम ने शकुनी पर प्रहार किया तो उनके पराक्रम से शकुनी गिर पड़ा। मृत्यु का क्षण करीब था। उसी समय भगवान कृष्ण वहां प्रकट हुए। अच्छा। उनका तेजस्वी स्वरूप देखकर शकुनी के चेहरे पर अजीब सी शांति आई। उन्होंने भगवान कृष्ण को देखकर कहा, तो आखिरकार आप आ ही गए। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, शकुनी, यह जीवन तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम था, लेकिन अब तुम्हारे पास समय नहीं है। जो पूछना है पूछ लो। हाँ। शकुनी ने अपने कमजोर होते शरीर को उठाने की कोशिश की और कहा, अच्छा। है माधव, मैं जानता हूँ कि इस युद्ध के पीछे मेरी बड़ी भूमिका थी। लेकिन एक बात बताइए, क्या मेरा जन्म और मेरा जीवन सिर्फ इस विनाश के लिए था? अगर आप सब जानते हैं, सब कुछ नियंत्रित करते हैं, तो फिर मेरे कर्म भी आपके ही नियंत्रण में थे। क्या ये सारा खेल भी आपकी ही लीला थी? यह सवाल सुनकर भगवान कृष्ण कुछ पल के लिए मौन हो गए। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे खुद प्रकृति भी इस प्रश्न का उत्तर सुनने को रुक गई हो। भगवान कृष्ण ने गहरी सांस ली और कहा, शकुनी, तुम्हारा प्रश्न महत्वपूर्ण है। तुम्हारा जन्म और जीवन दोनों ही तुम्हारे पूर्वजन्म के कर्मों का परिणाम थे। लेकिन याद रखो, मैंने तुम्हें केवल एक अवसर दिया। निर्णय और कर्म हमेशा तुम्हारे हाथ में थे। तुमने बदले की आग में अपने जीवन को झोंक दिया। तुमने न केवल अपने परिवार को बल्कि पूरे राष्ट्र को विनाश की ओर धकेला। यह सत्य है कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, लेकिन मनुष्य को उसके कर्मों की स्वतंत्रता देता हूँ। शकुनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, तो क्या मेरे जैसे लोगों के लिए कोई मुक्ति नहीं है? क्या मेरी आत्मा हमेशा इस पाप का भार ढोएगी? कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, मुक्ति हर आत्मा का अधिकार है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सच्चे हृदय से अपने कर्मों का पश्चाताप करना होगा। जीवन का उद्देश्य सिर्फ बदला लेना नहीं, बल्कि धर्म को समझना और उसे निभाना है। कभी माफ कर देना भी। तुमने यह समझने का मौका गंवा दिया, लेकिन आत्मा की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। कृष्ण के उत्तर ने शकुनी को गहराई से प्रभावित किया। उसने अपनी अंतिम सांस लेने से पहले कहा, है माधव, मैं जानता हूँ कि मैंने जो किया वह गलत था। अगर कभी दोबारा जन्म मिले तो मैं इस पाप का प्रायश्चित करना चाहूंगा। भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। वाह 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 वाह
उसके बाद शकुनी ने अंतिम सांस ली, उसकी आत्मा मुक्त हो गई। लेकिन उसका जीवन हमें यह सिखाता है कि कर्मों का चक्र कभी किसी को नहीं छोड़ता। ये तो है। दोस्तों, शकुनी की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हम कितने ही चालाक क्यों न हो, हमारे कर्म हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हाँ, बदले और छल और का हमारे रास्ता तक हमें होता है। केवल विनाश की ओर ले जाता है। अगर हमें सच्ची शांति और सुख चाहिए तो हमें धर्म के मार्ग पर चलना होगा और अपने कर्मों को शुद्ध रखना होगा। वाकई। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने दोस्त इधर हुई है वीडियो खत्म भाई यार। साहब। देखो भाई साहब, उनका सवाल वाकई में जब शुरू में मैंने भी सुना ना, तो भाई थोड़ा मैंने भी बोला यार सवाल तो बड़ा क्या जगह पे आपने कर गए मुझे इसलिए जन्म लिया था और ये खात्मे के लिए और ये कि सारी ये चीजें आपकी करने लीला के लिए। थी, मतलब हाँ। ये सब कुछ जो मैंने धर्म किए ये और आपके उसकी जो द्वारा हुए हाँ। ये वो। लेकिन आगे से भगवान कृष्ण जी ने क्या बोला, कहते हैं जब तुम जिंदगी जी रहे थे तो तुम्हारे हाथ में था ना, तो कि- तुम्हें मौका दिया था ना, तुम्हें मौका दिया था कि तुम सुधर जाओ। किस तरह भाई बोलती बात हाँ, दादी शकुनी लेकिन मामा की। देख हाँ, वही ना, देख ये तो कर्म तो हमारे अंडर है। अब भाई साहब मैं दुनिया की सारी भाई साहब बकचोदी कर रहा हूँ और भाई साहब अच्छे कामों से दूर रह रहा हूँ, और फिर मैं बोलूँ नहीं जी ये तो भगवान जी ने या अल्लाह ने या ईश्वर ने भाई साहब मेरे नसीब में ये बात लिखी होगी कि तूने ऐसी करनी, तो बात गलत है। हाँ, लेकिन मौका भी तो मिलता है ना मौका बदलने का। यार हर गलत रास्ते पर अगर तू चलने से पहले हाँ। तुझे मौका तो मिलता है ना, कि जाहिर भाई है। हाँ भाई बंदा एक दफा सोचता करूँ कि ना करूँ। हाँ, और करण का देख ले जिस तरह। हाँ करण को भी अच्छा रास्ता चुन सकता था, बिल्कुल। लेकिन क्या हुआ, उसको सबने सूत बोला और दुर्योधन ने मौके का फायदा उठाया कि चल यार ये हाँ। शक्तिशाली है, इसको अपनी साइड कर। करण उस साइड पे हो गया। बिल्कुल। तो शकुनी मामा की बात है कि शकुनी मामा ने सिर्फ एक बहन की खातिर जो है ना सब कुछ वो बर्बाद किया। सब कुछ बर्बाद किया। हालांकि माना कि वो दिमाग का बहुत तेज था। अगर सुनने में आया कि भगवान कृष्ण जी के बाद शकुनी मामा दिमाग का बहुत भाई तेज था। जो मतलब कि षड्यंत्र रचता था शकुनी मामा, हाँ। भगवान कृष्ण जी हमेशा से एक कदम आगे होते थे। यार फिर माना कि चलो दूसरे नंबर पर उनका था, ये तो लेकिन भगवान कृष्ण जी से ने टक्कर तो नहीं ले बिल्कुल, सकते ये ना। तो भगवान कृष्ण जी ने भी बोले मेरे बाद सबसे तेज बंदा वही है। हाँ, तेज बंदा वही है। लेकिन भाई साहब आपको सुधरने का मौका मिला था। हाँ भगवान कृष्णा जी ने प्रस्ताव भी रखा था आपके सामने, लेकिन बिल्कुल। आपने कहा कि नहीं ये दिमाग है, मैंने कौरवों का खात्मा करना ही करना है। और कौरवों का खात्मा किया। क्यों? सिर्फ एक बहन की खातिर, और जो वो पितमा का जो वो रिश्ता अब वो लंबी हो जाएगी, उसी की खातिर आपने पूरे कौरवों का वही ना, विनाश कर फिर दिया। जब भगवान कृष्ण जी से ऐसा सवाल पहले तो भाई चलो हाँ, बनता नहीं था, हाँ, मतलब कि वैसे। चलो पूछ लिया, तो भाई साहब उसका जो जवाब परफेक्ट भगवान कृष्ण जी ने दिया कि वो आपके हाथ में होता है। यार कसम से ये चीज मेरे भी दिमाग में नहीं हाँ। थी कि भगवान कृष्ण जी चलो ऐसी बात करेंगे। यकीन मैं खुद जब वो सवाल सुना ना, हाँ, मैं बोलूं यार इसका जवाब ही वाकई। कोई नहीं बनता। वाकई मैं भी एक दफा है ना? कि आपने मुझे इसलिए जन्म लिया था कि ये चीजें करने और खत्म करने के लिए। तो लेकिन वही बात है ना, भगवान कृष्ण जी ने हमें बोला तुम्हारे हाथ में था मौका, तुम सुधर सकते थे, लेकिन तुम नहीं सुधरे। तुम नहीं सुधरे। तुमने यही रास्ता अपनाया कि नहीं यार ये छल होगा, ये कपट होगा। तुम अच्छे रास्ते पे गए नहीं हो, तुम्हें तो मौका दिया था, तुम बिल्कुल अच्छे रास्ते चुनते तो ये तुम्हारे साथ सही तो ना कहा। होता, तो और किसी अच्छी वजह से तुम्हारी वही डेथ ना, होती या मरते। तो भाई आपकी क्या थॉट है, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो तो बाय। बाय।